नमस्ते दोस्तों, आज की शुरुआत होती है इस खूबसूरत से। आज मैं शिमला जा रही हूँ और अभी मैं ऑन द वे हूँ। मुझे अभी मेरी बस नहीं आई है अभी, ऑन द वे हूँ। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना खूबसूरत दृश्य है। नवंबर और दिसंबर के मंथ चल रहे हैं, तो आपको पता है कि शिमला में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा और शिमला में कितने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए होंगे। ये है अपना दिल्ली। अभी हम दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से बहुत ही नज़ारा ब्यूटीफुल दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि कैप्चर कर लेती हूँ। देख सकते हो आप पहाड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही है। ये पहाड़ियाँ इस वक़्त बर्फ़ से ढकी रहती थी, तो पर क्या करें, इस बार तो बर्फ़ पड़ी नहीं। फाइनली पहुँच गए ढली चौक। ये ढली का बस स्टैंड एरिया है। ये बस स्टैंड है जहाँ से बसेस लगती हैं हर जगह के लिए। ये लोकल बस स्टैंड है यहाँ का। फाइनली पहुँच गए संजौली टनल और टनल से अब जाएँगे हम बाज़ार की तरफ। ये टनल है संजौली की। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से बाज़ार की तरफ। बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है यहाँ से। वैसे तो इस वक़्त बर्फ़ से पहाड़ियाँ ढकी हुई होती थी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता था, लेकिन इस साल बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ी है अभी तक, पता नहीं कब पड़ेगी। मैं तो इतनी एक्साइटेड थी कि क्या ही बताऊँ, पर नहीं गिर रही है बर्फ़, तो क्या कर सकते हैं अभी। पता नहीं अब कब तक बर्फ़ पड़ती है। अभी ऑन द वे जा रही हूँ। ये संजौली वाला एरिया है, संजौली। तो आप सभी को पता है कि शिमला में 2025 का जो विंटर कार्निवल है वो चल रहा है। मॉल पे बहुत सारे शोज़ लगते हैं, मतलब सब में, और म्यूज़िक भी होता है, पहाड़ी गाने भी बजते हैं, बहुत सारे लोग डांस करते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है। वहाँ भी अभी जाएँगे। सबसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्या खाऊँ, तो हंगर्स में चलते हैं पिज़्ज़ा खाने के। मैं हंगर पहुँची। यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप भी ट्राई करना एक बार। तो पिज़्ज़ा खा लिया था और उसके बाद चल पड़े थे हम लोग लोकल बस स्टैंड से। बस से जाना था। यहाँ पर एक बस लगी थी जो कि जाएगी ओल्ड बस स्टैंड। सो बैकग्राउंड इतना अच्छा नज़र आ रहा है, आज देख सकते हो आप कितना अच्छा बैकग्राउंड है। फाइनली मैं पहुँच गई थी मॉल। यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था, और ऊपर से धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही थी धूप में, आज इतनी पता नहीं कैसी अजीब-सी धूप थी। दिसंबर का मंथ चल रहा है और यहाँ पर ठंड होती थी, ठंड है अभी भी, पर पता नहीं कैसे, मतलब धूप इतनी तेज़ लग रही है कि बहुत ज़्यादा। और प्रकृति अपना कुछ फ़िल्टर इस तरह से लगा रही है, तो सामने हमें दिख रहा है तिरंगा झंडा, जो जिसकी जगह बदल दी गई है। पहले ये नीचे होता था ग्राउंड में, जो रिच मैदान है वहाँ पर, अभी ऊपर लगा दिया है इसको स्क्रीन के पास। तो यहाँ पर ऐसी-ऐसी डेकोरेशन है, आप देख सकते हो। तो फाइनली अब पहुँच गए थे हम ऊपर वाली साइड पे, जहाँ से एक रास्ता झाकू के लिए जाता है और इसको टका बेंच भी बोलते हैं, और यहाँ पर गोलगप्पे मिलते हैं सबसे अच्छे खाने के लिए। तो आप यहाँ पर आकर के गोलगप्पे भी खा सकते हो। ये रिच का जो बैक वाला साइड है, वो वाली जगह है ये, जो मतलब जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जहाँ से पूरा सब कुछ दिखाई देता है, वो वाला एरिया है ये वाला। तो यहाँ से अभी हम देखेंगे नीचे कि कैसे खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ से कितना अच्छा प्यारा नज़ारा आ रहा है नीचे। और नीचे जिस पे लोग चल रहे हैं उसके नीचे पानी का टैंक है। जिनको नहीं पता है गूगल से सर्च कर लेना, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। मेरी एक पहली वीडियो भी है जिसमें मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है उसके बारे में। बार-बार एक चीज़ क्या ही बतानी। तो ये चल रहा है विंटर कार्निवल। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना प्रोडक्ट शोकेस करते हैं। अपनी चीज़ें लगाते हैं, जैसे कि कुछ फूड स्टॉल्स भी रहते हैं, ज्वेलरी। ये है अपना क्राइस्ट चर्च, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सजाया हुआ था। इसमें भी लाइट्स लगी हुई थी, देख सकते हो आप। रात को ये मेरे को लगता है कि रात को ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। और जब रात होती होगी तो रात को बहुत ही ज़्यादा चमकता होगा। यहाँ पे सारे पेड़स वगैरह उसमें भी लाइट्स लगा दी है, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा।
तो अभी रिज मैदान पे मैं पहुंच गई हूँ और यहाँ पर इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे, बहुत ही सारे लोग, क्योंकि ऑब्वियसली टूरिस्ट तो यहाँ पर आते ही रहते हैं। पर ये जो मंथ्स रहते हैं दिसंबर, जनवरी, नवंबर, इसमें स्नोफॉल देखने के लिए सबसे ज्यादा लोग आते हैं। पर क्या करें, बुरा तो उन लोगों को बहुत ही लगा होगा क्योंकि बर्फ नहीं पड़ी ना इस बार। बुरा तो हम लोगों को भी लग रहा है। ठीक है, हम लोगों को बचपन से आदत है बर्फ में देखने की, खेल मतलब बचपन से ही ऐसा एनवायरनमेंट है, बट फिर भी मतलब 3-4 साल से नहीं पड़ी है तो लगता है कि पता नहीं कब बर्फ पड़ेगी। तो ये है यहाँ पर स्टेज, जहाँ पर रात को मतलब नाइट शोज होते होंगे। यहाँ पर मैं रात को रही नहीं हूँ यहाँ पर, मैंने नहीं यहाँ पर देखा नाइट शोज वगैरह। तो यहाँ पर अंदर आ चुकी थी मैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी और धूप इतनी ज्यादा थी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पर सिड्डू वाला स्टॉल था, यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी। ड्राई फ्रूट्स वाला कॉर्नर था ये, इसमें अखरोट, पंचमेवा, काजू, बादाम, खजूर, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें थी। और क्राउड इतना ज्यादा था गाइस इसमें अंदर कि मतलब एक कोई धक्का इधर से मार रहा है, कोई धक्का इधर से मार रहा है, इतना ज्यादा क्राउड था। और यहाँ पे थी कुछ चीजें, जैसे आपके फेस पे कुछ दाग वगैरह हो गए तो उसके लिए थी ये कि आपको कुछ दवाई दे देते हैं। ये है बुक वाला कॉर्नर, यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी थी, दार्शनिक किताबें भी थी, हिंदी साहित्य की किताबें भी थी। गुनाहों का दिक्ता मैंने पढ़ी है पर इकिगाई मैंने नहीं पढ़ी, बट इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने सुने हैं। तो ये किताबों वाला कॉर्नर है और देख सकते हो आप कितना ज्यादा क्राउड है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं जा रही थी, पीछे से भैया ऐसे वेव कर रहे थे हाथ से और उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए बोला कि आप ये ले लो। मुझे तो ये नहीं खरीदना होता है क्योंकि ये ठीक नहीं लगता, मतलब इन्होंने मुझे खाने के लिए दिया तो मैंने वैसे ही खा लिया। अच्छा था पर थोड़ा खट्टा इतना ज़्यादा था कि कान वाली जो जगह होती है उसमें से लगने लगा, पता नहीं क्या ही कर रही हूँ। पर ठीक है, फिर भी अच्छा था खाने में, खट्टा बहुत ज़्यादा था। उसके बाद यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को देखा, एक्सप्लोर किया, मतलब यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी थी लगी हुई और बहुत ज़्यादा हल्की चीज़ें भी थी। मैंने तो यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा। तो ये हिरन का मुँह है एक्चुअली। जी हाँ, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी कि मेरी आँखें भी बंद हो गई थी। पता नहीं क्यों मेरे को पहली बार शिमला में ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा धूप लगी थी, मेरी आँखें ही नहीं खुल रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे ही मेरी आँखें बंद हो चुकी है पूरी तरह, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ। पहली बार इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। ऐसी-ऐसी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। ये फूड कॉर्नर था, यहाँ पर पानी की बॉटल भी थी और यहाँ पर एक भुट्टा भी था जो कि 100 रुपए का मिल रहा था, जो कि हमारे घर में फ्री में उपलब्ध होता है। वो 100 रुपए का दे रहे थे गाइस, पता है आपको? ये पिज़्ज़ा है, बहुत ही हल्का। और यहाँ पे बार-बार एक ही चीज़ तेल में गरम हो रहा था, पता नहीं कितने दिनों से वही तेल गरम हो रहा है। तो मतलब कुछ भी ऐसे खाना बहुत हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो मैंने तो यहाँ पे कुछ नहीं खाया। ये देखो यहाँ कितना प्यारा सजाया हुआ है इन्होंने, बहुत ही अच्छे से सजाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे पेड़ वगैरह है, उसको भी लाइट्स लगाई है, मतलब रात को ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा दिखने में, पर दिन को भी अच्छा लग रहा है देखने में। अलग-अलग तरह की लाइट्स लगा दी है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ब्यूटीफुल सा है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर फ़ोटो खींचती हूँ, पर मैं खींच नहीं पाई क्योंकि अंधेरा आ रहा था। तो ये देख सकते हो आप चारों तरफ कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर भी अलग से था कुछ, तो मैंने सोचा कि मैं देखूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े, 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 कपड़े ही थे चारों तरफ। इतने महँगे कपड़े, इतने महँगे कपड़े। मैं तो परेशान ही हो गई थी, इतने महँगे कपड़े। बंदर महाराज, इन्होंने किसी का कुछ लिया यहाँ पर। और फाइनली ये है रिज मैदान अपना, गेटी थिएटर। ये है क्रिसमस ट्री, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पास मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई है। आपने देखा भी होगा शॉर्ट्स में। तो यहाँ से कुछ बैकग्राउंड ऐसा नज़र आ रहा था। तो फिर फाइनली हम चलते हैं लोअर बाज़ार की तरफ क्योंकि मुझे लोअर बाज़ार जाना था, वहाँ पे कुछ काम था। और ये देखो रात को तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी भी बहुत स्टनिंग लग रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वो भी होते हैं, मतलब नाटी वगैरह लगती है, लोग नाचते हैं, यहाँ पर डीजे वगैरह लगा हुआ है।
तो यहाँ पर थोड़ी देर में मतलब शाम को जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर इकट्ठे होने के बाद यहाँ पर नाटी लगती है। ये है सामने भगवान हनुमान जी, तो जैसे हर जगह से ही शिमला में इनकी मूर्ति दिखाई देती है। तो ये देख सकते हो आप, कितना प्यारा सजा है। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली शॉर्टकट रास्ते से जाती हूँ लोअर बाज़ार के लिए, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, मेरे को तो ऊपर भी काम है, तो फिर मेरे को ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी दोबारा। तो फिर मैं वापस ऊपर आ गई और ऊपर से रिकॉर्ड करने लगी। ऊपर से कुछ ऐसा था, मतलब पूरे शिमला में ना जो रिज वाला एरिया है, लोअर बाज़ार वाला एरिया है, उसको ऐसे लगा दिया था, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना ऊपर, यहाँ पर लोकल फूड सिड्डू था। सिड्डू विड्डू खाने का कोई मन नहीं करता है हमारे को, क्योंकि घर पे ही बन जाते, तो क्या ही खाने बाहर। तो इस तरह से ना कुछ सजाया हुआ था अच्छे से पूरा। और यहाँ पे आई लव हिमाचल या शिमला कुछ ऐसा लिखा था, और उसका वो ही हटा दिया, आई हटा दिया किसी ने। तो अभी चले हैं लोअर बाजार की तरफ। और मैंने जैसे बोला ना कि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि धूप से मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ। नहीं तो हम लोग गाँव में भी इतना काम करते हैं धूप में, तो कभी ऐसा नहीं होता। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था उस दिन कि यार मेरी आँखें फट रही है, पता नहीं क्यों। शेड्स भी मैंने पहने थे तभी, अदरवाइज़ मैं कभी शेड्स नहीं पहनती हूँ, मेरे को ज़्यादा ठीक नहीं लगता शेड्स, क्या ही पहनना। पर उस दिन तो मेरे को ज़रूरत पड़ी कि नहीं भाई आज नहीं हो रहा है, आज तो पहनने ही पड़ेंगे, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है। आज तो मेरे को बाहर भी ऐसे दिख रहा था, पता नहीं धुंधला-धुंधला। मैंने सोचा पता नहीं कुछ आँखों को हो तो नहीं गया जो आज इतनी तेज़ धूप लग रही है। तो अभी लोअर बाज़ार वाली सेक्शन, फ्रूट मंडी, वेजिटेबल मंडी, जहाँ से सब्जियाँ खरीदते हैं हम लोग कभी-कभी बीच में, तो बाकी तो सब्जियाँ अपनी होती है घर में। सो फाइनली मैं अपना काम निपटा करके घर की तरफ चल दी थी। और आप देख सकते हो कि ट्रैफ़िक, आपको पता है ट्रैफ़िक कहाँ से कहाँ तक था? छराबड़ा से ट्रैफ़िक लगा फागू तक। सोच लो जिनको शिमला पता है, उनको पता होगा छराबड़ा कहाँ है और फागू कहाँ है। मतलब मुझे डिस्टेंस पता नहीं है कितना होगा, 10 या 15 किलोमीटर तो होगा ही। 10-15 किलोमीटर तो है ही, इतने में ट्रैफ़िक लगा हुआ था, आप देख सकते हो कि आँख। तो इतना खतरनाक ट्रैफ़िक लगा था गाइस, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं शिमला में इस वक़्त। और शाम हो गई थी, मैं बस में थी अपने घर की तरफ, और नज़ारा कुछ इतना प्यारा था, सनसेट हो रहा था। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और थोड़ी आवाज़ में समस्या है, इसीलिए ऐसे रुक-रुक के बोलना पड़ रहा है, बट फिर भी थैंक यू सो मच।